नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अपने दीपक स्वयं बनो। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब आप किसी समस्या से लड़ रहे होते हैं तो आपके पास उस समस्या से निकलने के लिए कोई साधन नहीं मिल पाता, क्योंकि जिस समय समस्या आती है उस समय अपने लोग भी पराये हो जाते हैं, या फिर ये कहें कि अपने लोग भी साथ नहीं दे पाते हैं। तो ये एक आम बात है, ये कोई विशेष बात नहीं, ये सभी सुनते आए हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ पर। ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वक्त पर आप सिर्फ अपनी ताकत ही काम देती है। इसलिए अपने दीपक स्वयं बनो। अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं से खोजने की कोशिश करो, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी योग्यता को नहीं जानता। दूसरी बात कि योग्यता को जानता भी है तो वो आपको सपोर्ट क्यों दे। इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कोई कार्य करता है तो वो कुछ सी लालच से करता है, कुछ ना कुछ स्वार्थ उससे जुड़ा हुआ होता है। एक माँ भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करती है, तो वो उसकी अपेक्षा ये होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के मुझे प्यार करेगा, मुझे मेरे बुढ़ापे के समय पर मुझे पूछेगा। ये अपेक्षा है। देखने में ये पता नहीं लगता कि माँ निस्वार्थ भाव से करती है। पिता निस्वार्थ से ये संसार चलता ही नहीं, यहाँ सब कुछ स्वार्थ से चलता है। लेकिन फ़र्क ये है, माँ का जो माता पिता का जो प्यार होता है, उस प्यार में किसी से कुछ छीनने की अपेक्षा नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक साथ की अपेक्षा होती है। एक उसको इतना लालच होता है कि कोई मेरा अपना होगा जिसे मैं अपना कह सकूँगी, ये लालच होता है। बल्कि दुनिया आपसे सब कुछ छीन लेना चाहती है। दुनिया अलग है, माँ बाप का प्यार अलग है, तो इसलिए। लेकिन इस दुनिया में सब कुछ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। तो जब हम जानते हैं सब कुछ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें, यदि अच्छी बात तो ये है कि हम प्रारंभ से ही, यानी यदि आपको छोटी उम्र से ही ये मौका मिले, पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी लोगों के पास कि वो समाधान पा सकें, अपने क्षमताओं को जान सकें, अपनी योग्यताओं का समाधान पा सकें, अपने लिए रास्ते ढूंढ सकें। कुछ लोग होते थे जो अपने लिए रास्ते ढूंढ पाते थे, और वो जो लोग कुछ होते थे वो लोग इतने आगे बढ़ जाते थे कि उनका नाम बहुत दूर दूर तक चलता रहता था। आप पिछले जितने भी राइटर हैं, पिछले जितने भी जो भी समाज सुधारक हैं, जो भी लोग हैं, क्योंकि वो उंगलियों पे गिनने वाले लोग होते थे और वो फटाफट लाइमलाइट में आ जाते थे। आज एक समय में हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। उनमें अपनी छाप बनाना, अपनी प्रतिभा को आगे लेकर के आना बहुत बड़ी बात है। इसमें केवल योग्यता साथ नहीं देती है, आपका भाग्य भी बहुत अधिक साथ देता है। तब आप कहीं जाकर के किसी कार्य में सफल हो पाते हैं। केवल आपकी योग्यता कार्य नहीं करती, क्योंकि उसके पीछे और बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो काम करती हैं। लेकिन फिर भी जो भी हो, लेकिन हमको अपना, सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने रास्ते खुद से निकालने, दूसरों के साथ जुड़ करके, दूसरों से अपेक्षा रख करके जब हम काम करते हैं तो हमारे काम करने का नज़रिया बदल जाता है, काम करने का तरीका बदल जाता है। हम बहुत लापरवाह हो जाते हैं जब हमको ये पता होता है। सोचिए, यदि एक छोटी सी कल्पना कीजिए कि एक रात का अंधेरा है, और रात के अंधेरे में आप जा रहे हैं, और एक अचानक ही एक जो रास्ते का जो कुत्ता है वो आपके पीछे पड़ जाता है। आप उस समय क्या कुछ विचार करेंगे? नहीं करेंगे, भागने लगेंगे। क्यों भागने लगेंगे? क्योंकि आपको अपनी जान प्यारी है। तो आदमी कब अपने लिए लड़ता है? जब उसको अपनी जान जाने का जोखिम होता है, जब अपनी कुछ चीज़ खोने का जोखिम होता है, तो वो लड़ता है। लेकिन जब तक उसको सुविधाएं मिलती रहती हैं, जब तक उसे दूसरे लोगों का साथ मिलता रहता है, जब तक अपने पराये किसी न किसी का साथ मिल रहा है, तब तक वो लापरवाह बना रहता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को अपनी, यदि हम सोचिए, यदि हम एक कुत्ते के डर से हम भाग सकते हैं, तो हम, क्या ज़रूरी है कि कुत्ते का डर ही हो तभी हम भागें? समझदारी तो इसमें है कि हमको पता है कि जान प्यारी होती है,
तो हम हमेशा ही जान की कदर करें। ज़रूरी नहीं है ना कि रात के अंधेरे का इंतज़ार करें, कुत्ते का इंतज़ार करें, तब भागने दौड़ना शुरू करें और उस समय बचें या ना बचें ये पता नहीं। तो जीवन में समस्याओं का समाधान, यदि आप छोटे हैं और आज आपके पास समस्या का समाधान मिल सकता है, पहले नहीं था। पहले तो एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले लोग सिर्फ धार्मिक लोगों से ही जुड़ते थे, वो चाहे समाज सुधारक हों या फिर वो पंडित हों। सिर्फ दो ही लोगों के, यानी या तो कोई कथा प्रवचन में ही जाते थे या फिर कोई समाज सुधारक के उसमें जाते थे। पहले लोगों के पास दूसरे ऑप्शन नहीं थे, यानी कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी, जानकारी नहीं थी, मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी, कोई और किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी उनके पास नहीं होती थी, कोई बिजनेस से रिलेटेड जानकारी उनको हासिल नहीं होती थी। लेकिन आज आपको विज्ञान से रिलेटेड जानकारी मिल सकती है, आज आपको लिटरेचर से संबंधित जानकारी मिल सकती है, आज आपको हर विधा में आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है, क्वालिटी जो बुक्स भी अवेलेबल हो सकती हैं, क्वालिटी लोग अवेलेबल हो सकते हैं। आज बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जो असंभव थी कल तक, आज संभव नहीं है, आज वो आपके पास आ सकती हैं। और अब आप यही मान लीजिए कि यदि आपका समय निकल भी चुका है और तो आप ये मान लीजिए कि आपका पुनर्जन्म हो गया, क्योंकि अब आपके जन्म की शुरुआत अब हो रही है, तो आज से ही शुरुआत है। उसको कल के लिए अब बिल्कुल नए सिरे से उस चीज़ पर काम करना शुरू कीजिए। जीवन बदल जाएगा, जीवन के तरीके बदल जाएंगे, सोचने का ढंग बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। अपने दीपक स्वयं बन जाओ, अपने रास्ते खुद खोजो। अपने दीपक से मतलब कोई व्यक्ति आकर के आपके लिए, आप अंधेरे हो, कोई व्यक्ति आपके अंधेरे को मिटाए, इससे बेटर है कि आप खुद अपने अंधेरे को मिटाएं। अब ये कैसे हो सकता है कि हम अपने अंधेरे को स्वयं कैसे मिटा सकते हैं? मिटा सकते हैं, क्योंकि पहले वो चीज़ नहीं थी, पहले नहीं मिटा सकते थे, पहले हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं थी। अब आज के समय में ऐसी चीज़ें हैं कि हम स्वयं अपने दीपक बन सकते हैं, स्वयं हमें अपनी कमियों का पता हो सकता है, स्वयं हम अपने को आगे ला सकते हैं। समय थोड़ा सा देना होगा लेकिन थोड़े समय के बाद निश्चित रूप से हम अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं। तो अपने दीपक स्वयं बनिए और अपने जीवन को संवारिए, अपनी तकदीर को संवारिए, अपने जीवन के उद्देश्य को संभालिए और समझिए कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। संसार में कहा गया है कि 84 लाख योनि के बाद व्यक्ति को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। तो अभी हम बहुत सारे से ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम YouTube के द्वारा ये समझ सकते हैं कि हाँ वाकई ऐसा भी होता है। जिन लोगों के पुनर्जन्म हुए हैं और जो लोग बाई चांस किसी न किसी घटना से आहत होकर के और उनको अपने पुनर्जन्म का ज्ञान हुआ है, तो उनसे आप उनकी बारे में सुनिए, उनको जानिए। आपको पता लगेगा कि जीवन में ऐसा होता है कि जब आपका दूसरा जन्म होता है और दूसरे जन्म में आप अच्छी योनि में भी जा सकते हैं, बुरी में भी जा सकते हैं, और आपके अंदर वो सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं जो आप पिछले जन्म में छोड़ करके गए थे। आपके मन में किसी के प्रति बैर हो सकता है और आपके मन में किसी के प्रति श्रद्धा हो सकती है, किसी से प्यार हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब हो सकती हैं, यानी ये तो आप स्वीकार करते हैं कि जीवन दूसरा होगा, तो क्यों फिर इस जन्म में ही उस सारी चीज़ को क्यों ना स्वीकार करके आगे जिया जाए। जो चीज़ है वो है, उसको तो करना ही है, उसको भागने से काम नहीं चलेगा। जब समस्या आ गई, जब गलत किसी भी माध्यम से गलत हुआ है, बबूल का पेड़ बोया है, तो फिर उसमें से आम की संभावना नहीं करना चाहिए। यानी बबूल का काटने के बाद, बबूल को हटाने के बाद ही आम बोया जा सकता है। यानी अब आपको खुद से पहले बबूल को हटाना पड़ेगा, आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, तब आम के बीज आए, तब आम का पौधा लगेगा। जीवन तो जो था अब उसके लिए आप लड़े जा रहे हैं कि नहीं ये क्यों आ रहे हैं, ये आना नहीं चाहिए मेरे जीवन में। बबूल आ क्यों रहा है? ये आ रहा है क्योंकि बबूल ही बोया था, तो आम आएगा कैसे? इसलिए अपने दीपक स्वयं बनिए, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढिए, अपने आप को बेहतर नहीं बेहतरीन बनाइए, जीवन के उद्देश्य को समझिए, जीवन की समझ रखिए और
जीवन को प्रकाशित कीजिए। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।